नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके सिविल पर कोई फेक लोन इंक्वायरी शो कर रहा है जो आपने कभी नहीं कराया है, तो आप किस प्रकार से इसे रिमूव करोगे। देखिए, अगर आपके सिविल में कोई गलत लोन अकाउंट भी शो कर रहा है जो आपने कभी लोन नहीं लिया है लेकिन सिविल पे शो कर रहा है, तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हो। तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर आपके सिविल में कोई गलत लोन अकाउंट शो कर रहा है तो आप कमेंट में बताएं, मैं इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बताऊंगा, सॉरी बनाऊंगा। और मैंने यानी कि प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मेरे सिविल पे भी ये गलत लोन अकाउंट शो कर रहा था, मैंने उसे किस प्रकार से रिमूव किया, कंप्लीटली प्रोसेस आपको बताऊंगा। अभी ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके सिविल में फेक लोन इंक्वायरी शो कर रहा है। मेरे सिविल में ये गलत लोन इंक्वायरी शो कर रहा है, मैंने कभी जो इंक्वायरी नहीं कराई है। तो चलिए, आपको किस प्रकार से रिमूव करना है बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पे टाइप करना है civil.com। ठीक है, आप जब civil.com सर्च करोगे, ये देखिए मोबाइल कंप्यूटर किसी पे भी आप सर्च कर सकते हो, यानी कि बिल्कुल फैम वेरीफाइड काम करेगी। आपको किस प्रकार से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार अगर यूजर हैं तो हमें न्यू यूजर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर को स्लाइड करना है। ठीक है, स्लाइड करने के बाद में एक सेकेंड लॉगिन पे क्लिक करोगे। अभी वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, अब देखिए क्रिएट योर सिविल अकाउंट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पे पहली बार अगर जो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो यानी कि पहली बार बनाया जाएगा, तो आपको ऊपर जाना है। ठीक है, और देखिए यू कैन आल्सो अवेलेबल योर फ्री एनुअल क्रेडिट रिपोर्ट अवेलेबल वन से कैलेंडर, यानी एक साल में आपको एक बार फ्री सिविल स्कोर दिया जाएगा फ्री में। तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड में जैसे कि आप कोई कैपिटल लेटर फिर स्मॉल लेटर @ कोई भी नंबर रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैटेगरी में आता है। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है जो आपके पैन कार्ड में है। ठीक है, KYC वाला नाम। अब देखिए यहाँ पे जो आईडी टाइप है इसमें आपको अपना ज़्यादा बेटर रहेगा कि इनकम टैक्स आईडी पैन नंबर आप चूज करें, और यहाँ पे आपको अपना आईडी नंबर एंटर कर देना है। आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। आपकी एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल और ईमेल पे OTP जाएगा, आप लोग वेरीफाई कर दोगे, आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए हमने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो हमें यहाँ पे एग्जिटिंग यूजर इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में इंडिविजुअल इस पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है कि आप चाहो तो उस मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो OTP से, अगर आप चाहो तो लॉगिन विद यूजर नेम इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद में यूजर नेम में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, और नीचे आपने जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया था वो डालना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, इज दिस ए ट्रस्टेड डिवाइस, तो आपको यहाँ पे F पे क्लिक कर देना है कि ये आपकी ट्रस्टेड डिवाइस है, और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाओगे, आपका जो भी सिविल स्कोर होगा वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, और नीचे आपकी जो डेट दी जाती है वो यानी कि आपने ये सिविल स्कोर किस डेट को जनरेट किया था वही शो कराई जाती है। और अगले साल यानी कि 1 जनवरी को हमारा जो नया क्रेडिट स्कोर है वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि ये फ्री सिविल है। तो हमें क्या करना, ऊपर को स्लाइड करना है, और देखिए यहाँ पे हमें टोटल अकाउंट शो कराता है, तो आप यहाँ पे अपने अकाउंट देख सकते हो कि ये हमारे अकाउंट हैं या फिर नहीं है। यहाँ पे आता है हमारा क्रेडिट इंक्वायरी, तो आपको सिंपल इस पे व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मेरे में यहाँ पे एक DMI फाइनेंस का एक लोन इंक्वायरी शो करा रहा है। तो ये जो इंक्वायरी है वो मैंने नहीं कराया है, कंज्यूमर लोन के लिए दिखा रहा है, जबकि मैंने कभी कोई इंक्वायरी DMI फाइनेंस से नहीं कराई है। तो हमें क्या करना है, इसे रिमूव करने के लिए सिंपली राइज ए डिस्प्यूट इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट सेंटर है, इसमें हमारा जो डिस्प्यूट है वो पहले से 2 चल रहे हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है,
और जो क्लोज हो जाते हैं वो यहाँ पे शो कराता है। तो मेरा जो यानी कि गलत लोन अकाउंट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था वो यहाँ पे अभी ओपन है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री, इस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ऑप्शन आएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या यानी कि सिलेक्ट करना है। सिंपल आपको क्या करना है, आप किसी भी फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे व्हाट आर इंक्वायरीज आप फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ऊपर आपको जाना है और राइज ए डिस्प्यूट इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप राइज ए डिस्प्यूट इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो इंक्वायरी है वो शो होंगी। तो मेरी इंक्वायरी थोड़ी पुरानी है तो मुझे शो इंक्वायरी ओल्डर देन 12 मंथ इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो इंक्वायरी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब देखिए ये जो इंक्वायरी है ये मैंने कराई नहीं है। आपको फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने कराई है तो फिर आपको डिस्प्यूट नहीं करना है, वरना आपका डिस्प्यूट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या करना है, नेवर अप्लाइड फॉर दिस लोन क्रेडिट कार्ड, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप आएगा। इस पे आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यस पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारी जो ये जो लोन है वो कंटिन्यू यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया इंक्वायरी, यानी कि नेवर अप्लाइड फॉर दिस लोन क्रेडिट कार्ड। अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए रिव्यू एंड सबमिट डिस्प्यूट, हमारा जो इंक्वायरी डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि हम यहाँ पे यानी कि इस इंक्वायरी को डिस्प्यूट कर रहे हैं। अब देखिए आपकी अदर कोई प्रॉब्लम है तो आप जैसे कि अकाउंट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी डिटेल में अगर कोई करेक्शन कराना चाहते हो तो उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारा यहाँ पे मसला अभी फिलहाल इस इंक्वायरी का है। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए अपडेट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें अपनी बैंक की डिटेल देनी होती है, क्योंकि यहाँ पे इनका मानना है कि आरबीआई के नियम के अनुसार अगर किसी भी यानी कि बैंक का यहाँ पे आपका फेक इंक्वायरी शो कर रहा है या फिर फेक अकाउंट शो कर रहा है, तो अगर ये इसका रेजोल्यूशन 30 दिन में नहीं देते हैं तो कुछ 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो आपको यानी कि फाइन के तौर पे पैसा देते हैं, इसलिए ये अकाउंट हमसे लेते हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देना होगा, तभी हमारा डिस्प्यूट यहाँ पे सबमिट होगा। तो आपका जो भी अकाउंट हो, आपका अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नाम डालना है, यानी कि अपना नाम, आईडी सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको अपना इनकम टैक्स पैन कार्ड यानी कि नंबर सेलेक्ट कर ले, बेटर रहेगा। पैन नंबर यहाँ पे डाल दें, IFSC कोड यहाँ डाल दें, बैंक का नाम यहाँ पे डाल दें, बैंक सेविंग अकाउंट है करंट अकाउंट है सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में अकाउंट नंबर डालें, कंफर्म करें अकाउंट नंबर को। बैंक आपका किस एड्रेस पे है वो बैंक का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। कंफर्ट टिक पे आपको टिक करना है और कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट पे क्लिक कर देना है। अब फाइनली दोस्तों हमारा जो डिस्प्यूट है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा, और यानी कि ये जो ट्रांस यूनियन सिविल के द्वारा इसे फॉरवर्ड किया जाएगा हमारा DMI फाइनेंस के पास में, यानी कि उनसे इस चीज़ की पुष्टि कराई जाएगी कि भाई ये जो आपने इंक्वायरी यहाँ पे डिटेल दी है इसे मैच करें, यानी कि वेरीफाई करें ये इस कस्टमर की है या फिर नहीं है। और ध्यान रहे कि यहाँ पे सिविल आपका जो डेटा है तभी रिमूव करेगा जब यानी कि आपका जो भी फाइनेंस कंपनी है उसके द्वारा वापस रिप्लाई दे दिया जाएगा कि हाँ ये डेटा इस कस्टमर का नहीं है, तभी आपका ये सिविल यहाँ पे जो इंक्वायरी है उसे रिमूव करेगा। तो बेटर रहेगा कि आपको एक बार अपना जो भी कंपनी का नाम शो कर रहा है उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरे सिविल पे एक गलत इंक्वायरी शो कर रहा था, मैंने कभी इंक्वायरी नहीं कराया है। तो ये जो डिस्प्यूट है वो आपका जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।